हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में बात करेंगे CUET एंट्रेंस एग्जाम यूजी 2022 के लिए केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। बहुत से विद्यार्थी एग्जाम टाइम पर बुक्स को लेकर के और सिलेबस को लेकर के भ्रमित रहते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं। मैं देखा हूँ कुछ यूट्यूबर डेली ही जो है किसी बुक का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इस कोचिंग पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। अब आप खुद सोचिएगा कि CUET एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट टाइम पर हो रहा है, किसी को पता नहीं कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, लेकिन जहां तक ये अनुमान है कि आपका जो पेपर ICR है, नीट एग्जाम है, जेई एग्जाम है, ये NTA कराता है। तो मुझे जहां तक अनुभव है कि जैसा एग्जाम आपका NTA लेता है, ICR, नीट, जेई, सेम पैटर्न आपका CUET एंट्रेंस एग्जाम का भी होगा। मेरा कहना यह है कि आप किसी एक बुक को परचेज मत करिए। कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, किसी पब्लिकेशन बुक से, किसी कोचिंग से पैसा लेके उनके थ्रू उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ताकि अगर बुक पब्लिश होगी तो कुछ पैसा मिलेगा। अगर आप खुद बताइए, सच्चाई ये है कि जो विद्यार्थी ICR एग्जाम दे चुके होंगे, 2020 का सभी ने एग्जाम दिया होगा ICR का, ठीक, 2021 का एग्जाम दिया होगा ICR का, ये तो एग्जाम आप दे चुके होंगे। अब कई विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, एक बुक को लेकर के, अगर आपने ये एग्जाम दिया होगा, मुझे ये बता दीजिएगा, इस एक बुक को पढ़ करके, वो किसी पब्लिकेशन, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे वो अरियंत हो, चाहे वो दिशा हो, कोई पब्लिकेशन हो, क्या एक एग्जाम, एक बुक पढ़ करके आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है? तो आप एक बुक को क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो यहां पर बात करेंगे, आपको सिलेबस जो पढ़ना है वो केवल आपको NCERT का सिलेबस पढ़ना है, और इसके साथ कुछ मैं आपको ऑब्जेक्टिव किताब बता दूंगा जो NCERT संबंधित, जैसे आपका नीट NTA एग्जाम दी गई, सपोज आप ICR की जो है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लगा सकते हैं। इसके बाद आप जो नीट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप एग्जाम हो चुके हैं, 10 ईयर्स पेपर मिल जाते हैं आजकल, ठीक है, नीट का है, प्लस जेई मेंस के क्वेश्चन है, आप इनसे देखिए, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीट मिलेंगे। तो आप किसी एक बुक का अध्ययन ना करें, एक ही बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब दिया रहता है। अगर एक ही बुक से सिलेक्शन हो जाता तो कोई भी जो है, कोई भी स्टूडेंट्स 1 महीने 15 दिन में पढ़कर सिलेक्शन ले लेता, ठीक। तो इस वीडियो का मेरा एक ही मकसद है, बताने का और बनाने का, कि आप केवल सिलेबस अगर पढ़ेंगे तो केवल आप सिलेबस पढ़ेंगे, वो केवल 12th का सिलेबस पढ़ेंगे, और आपका सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है। अब मैं अब जनरल थोड़ा बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, इसी संबंधित देखिएगा। जनरल बात ये बताना चाह रहा हूं, चलिए इधर ले आते हैं। देखिए, मैं थोड़ी बात ये बताना चाह रहा हूं कि जो विद्यार्थी यहां पर एग्जाम दे रहे होंगे ICR का, ठीक, तो आप एक काम करिएगा, आपको यहां पर जाने का सबसे अच्छा रास्ता ये है। अब देखिए, यहां पर आपको केवल 12th का सिलेबस पढ़ना है, और इसमें 12th में केवल आपको NCERT की बुक पढ़नी है, और आपको इसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है। अब इसके साथ आप जो ऑब्जेक्टिव किताब लगाएंगे, वो किसके लगाएंगे? नीट की लगाएंगे, ठीक। क्यों? हालांकि नीट के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कह सकते ICR में आते हैं। आपने अगर देखा है, ICR पेपर अगर आपने दिया होगा, तो ICR में बहुत सारे मैचिंग क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैचिंग क्वेश्चन आपके ICR में आते हैं, वैसे मैचिंग क्वेश्चन आपके CUET एंट्रेंस एग्जाम में होंगे। और ना मानो, आप देख लीजिए, जब आप एग्जाम देके निकलेंगे तो आपको याद आएगा, विवेकानंद वाले सर बोले थे कि मैचिंग क्वेश्चन जैसे ICR में आते हैं, वैसे आपके CUET एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। तो आप तैयारी को ऐसे करिए कि जैसे आपको मैचिंग क्वेश्चन भी आप पढ़ रहे हैं, वल्लन क्वेश्चन भी आपके पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम आपका आराम से क्रैक हो सके। कोई दुनिया की एक ऐसी बुक नहीं है कि आप एक बुक पढ़ करके सिलेक्शन ले लेंगे। अगर एक ही बुक सिलेक्शन हो जाता तो कोई भी 15 दिन 20 दिन सिलेक्शन ले लेता। अब आप खुद सोचिए, उसी बुक में 15 पेज में फिजिक्स, 15 पेज में केमिस्ट्री, 15 पेज में आपकी मिलेगी बायो, 15 पेज में मैथ मिलेगा। क्या 15-20 पेज पढ़कर हम ऑल इंडिया एग्जाम निकाल ले जाएंगे? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा ICR का 2020-21 का, शायद उनको ये चीज याद आ रही होगी, हाँ ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो कुल मिला के आपको यहां पर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए केवल आपको सिलेबस पढ़ना है, और सिलेबस के बाद आप उसकी नीट के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ICR के UG जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर हैं आप उनको लगा सकते हैं। हम जल्दी यहाँ पर जो है संडे, अभी फिलहाल टाइम है, आपका एग्जाम जुलाई में जाएगा तो काफी टाइम है, 3 महीने है, लेकिन आपको संडे कम से कम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताऊंगा वो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसमें मैचिंग क्वेश्चन भी होंगे, वल्लन क्वेश्चन भी होंगे, ताकि आपके अच्छे प्रैक्टिस हो सके, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पर जो बच्चे मैथ से एग्जाम दे रहे होंगे, तो यहाँ पर आप जेई मेंस के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जेई मेंस काफी क्वेश्चन आपके ICR में आते भी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको NCERT पढ़नी है, कोई भी आपको मार्केट की किसी पब्लिकेशन की कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक बुक पढ़ करके आपका सिलेक्शन 1 साल नहीं 3 साल लगेगा, तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। इसलिए
अब थोड़ी खास बात और मैं दे रहा हूं यहां पर, देखिएगा खास बात क्या है। अब आप मान लो आईसीआर एग्जाम दे रहे हैं, और आप ध्यान रखिएगा जब भी आप आईसीआर एग्जाम देंगे या फिर अपने स्टेट एग्जाम देंगे, तो इसमें क्या होता है, आईसीआर एग्जाम में क्लास 11 से आता है सिलेबस और क्लास 12 से आता है सिलेबस। जो मेजर पोर्शन है यहाँ पर, मैं समझता हूं जहां पर जो है जो मेजर पोर्शन है यहाँ पर, देखिए वो क्या है, यहाँ पर मेजर पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन हमारा वो 11th का सिलेबस है ये वाला, और यहाँ पर 12th है, मतलब दो है। तो इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका सेकंड का पार्ट है। अब यही आपका केवल 12th किस में आएगा, केवल सीयूईटी इंटर एग्जाम में। तो आप कोई यूनिवर्सिटी आप करना चाहते हैं, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर, चाहे जेएनयू हो, चाहे एमयू हो, चाहे बीएचयू हो, आपको पढ़ना ये सिलेबस है केवल 12th का। 12th का सिलेबस पढ़ने से आपका आईसीआर एग्जाम भी बहुत आसानी से अच्छी रैंक से क्रैक हो जाएगा। जो 12th का सिलेबस जो आता है यहाँ पर सबसे मेजर जो पार्ट है वो करीब यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखिए 30 से 40% जो सिलेबस आता है वो आपका क्लास 11th का आता है। ठीक, अब यहाँ पर बचा हुआ जो 60 से यहाँ पर 70% जो सिलेबस है वो आपका यही आता है, कौन, 10+2 का सिलेबस। तो अगर आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 60% सिलेबस आप कवर कर लेते हैं यहाँ पर 12th में, तो आपका आराम से ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा और आपका आईसीआर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपने एग्जाम देके दिया होगा, 11th सिलेबस बहुत कम आता है, 12th सिलेबस बहुत ज्यादा आता है। हालांकि जैसे 11th के में फिजिक्स ज्यादा आ जाती है, जैसे मान लो आपकी मैकेनिक्स है तो कई बार 10 से 15 क्वेश्चन मैकेनिक्स उठा लेते हैं। जहां तक मुझे केमिस्ट्री जानकारी है, मैंने खुद देखा है कि 10+2 का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा आता है। तो आप इसलिए इस सिलेबस पर ढंग से फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, जब तक पढ़िए तब तक किताब ना मना कर दे अब मुझे छोड़ दो, अब मैं तैयार हो गया हूं, अब आप दिमाग के अंदर घुस गया हूं, अब मुझे छोड़ दो, तब तक किताब को ना छोड़ो। ठीक, तो कुल मिला के आपको 12th का सिलेबस पढ़ना है और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ क्वेश्चन आप नीट के लगा लीजिएगा, अच्छी आपकी अगर कमांड है अगर सिलेबस पर तो आप जेईई मेंस लगा सकते हैं, नहीं तो आप नीट बुक पढ़ करके ही एनसीईआरटी आप आराम से कवर कर सकते हैं। और पहली बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है इसके, वो लगा सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, कॉन्सेप्चुअल दिए हुए हैं, उससे आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। फिलहाल ये तो बात होगी जनरल, तो ध्यान रखें आप लोग सिलेबस जो पढ़ें वो 12th के ढंग सिलेबस पढ़ें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको 10+2 में कौन कौन सी केमिस्ट्री के टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं, और ये बहुत मेजर पोर्शन है आईसीआर एग्जाम में। यहाँ पर 100% जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कुछ टॉपिक हैं, जैसे आपका पहला टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट, ये आपका ठोस अवस्था है। ये मान लो हर एक चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलना 100%, जो केवल 12th सिलेबस है। सॉल्यूशन जो पार्ट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आपको आईसीआर में आते हैं, और अगर सीयूईटी इंटर एग्जाम बात करें तो कम से कम आपको 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन 100% मिलेंगे। कुछ यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री के, ठीक, जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम, पीसीबी और एसीबी होगा, तो केमिस्ट्री सब में कॉमन होगा। तो केमिस्ट्री सिलेबस समस्या एक लोगों के साथ आती है जो बच्चे एबीसी ग्रुप वाले होते हैं, उन बच्चों की केवल एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक होती है कंपैरिजन किया जाए मैथ बायो ग्रुप में। तो ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखें, वो भी थोड़ा मेहनत करें। बाद बाकी हम लोग तो अभी नई एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, यहाँ यूट्यूब पर जो है बहुत सारी क्लास भी चलाएंगे, और 10 मई से हम लोग प्रॉपर सीयूईटी 12th सिलेबस पर जो है विद वीडियो सोल्यूशन टेस्ट सीरीज भी हम लोग जो है जल्दी ले आएंगे, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक, जैसे कि हम लोग आईसीआर की आजकल टेस्ट सीरीज चला रहे हैं विद वीडियो सोल्यूशन वाली, तो वो आपके लिए काफी लाभदायक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर साल आईसीआर में 2 क्वेश्चन आता है, तो आप ये मान लीजिए कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे। आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देंगे 4 क्वेश्चन मिनिमम, आपको आईसीआर में 2 क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जहां से फिजिकल केमिस्ट्री में आईसीआर के लिए 2 क्वेश्चन ना आते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री हुआ, सॉल्यूशन हुआ, काइनेटिक्स हुआ, सरफेस केमिस्ट्री हुआ, इन सब से। ठीक, अब बात करेंगे आपको पढ़ना है यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स। ये खैर उतना मेजर पार्ट नहीं है, लेकिन कम से कम आपको आईसीआर में 1 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं आपको। ठीक, तो सबसे इसमें मेजर जो पार्ट है वो ये 2 पार्ट आपके हैं, ये वाले 2 पार्ट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हालांकि सॉलिड स्टेट भी आता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर जो आपके लिए मेजर पार्ट है, इनको जरा ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाद आता है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, सरफेस केमिस्ट्री इसमें थ्योरी है, ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ यहाँ पर ग्राफ भी आते हैं इसमें। ठीक, कुछ यहाँ पर जो है आइसोथर्म भी है, तो जैसे लैंगमुइर आइसोथर्म है, आप इनको पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको ज्यादातर क्वेश्चन आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, हाँ सबसे जो मेजर पार्ट हमारा है वो ये है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो मेजर पार्ट है वो क्या है, ये है आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। इसको यहाँ पर नाम देते हैं मेटलर्जी। ये चैप्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट एग्जाम हो,
बीएचयू एग्जाम हो या आपका आईसीआर एग्जाम हो, ये हमारा मेटलर्जी है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान रखिएगा, ये हम लोग बोलते हैं इसको मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी। तो यहाँ से आप कम से कम 4 क्वेश्चन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी, इसको मत छोड़िएगा, ठीक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये बहुत मेजर पार्ट होते हैं। इसके बाद आपका आता है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में ध्यान रखिएगा, जो पी ब्लॉक में आपका जो टॉपिक आएंगे हमारे पी ब्लॉक में, वो कहां से होंगे, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हाइड्रोजन फैमिली। इसके बाद में आता है आपका इनर्ट गैस यानी जीरो ग्रुप। तो ये आपका पूरा हुआ पी ब्लॉक, ठीक, ढंग से पढ़िएगा। पी ब्लॉक में अगर देखें कंपाउंड ऑफ बोरान और एल्युमिनियम कंपाउंड केवल इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल आप कार्बन में जैसे सिलिकेट और आपका जो ग्लास इंपॉर्टेंट है। सबसे मेजर पार्ट आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली है। हेलो उतना खास बात नहीं है, लेकिन इसमें आपके इनर्ट गैसेस में जो कंपाउंड जीनोन के हैं वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हमें आइडिया है नीट और जे को लेकर वहां से बात कर रहा हूं, ठीक। अब देखिएगा, ये बात होगी हमारे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के बारे में। अब आपका यहाँ पर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हालांकि एफ ब्लॉक कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पर, लेकिन डी ब्लॉक जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज यहाँ पर और आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये सबसे मेजर पार्ट है। यहाँ पर आप देखिएगा सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम आपको 6 से 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं, मिनिमम आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आईसीआर में हर साल कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, ध्यान रखेंगे आईसीआर बात करें तो यहाँ पर आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से आपको डी ब्लॉक एलिमेंट और इस वाले से कम से कम आपको 6 से 8 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो बड़ा चैप्टर है, काफी लंबा है और इसमें काफी क्वेश्चन है, ठीक। कोई बुक लगाएंगे मिनिमम आपको 400 से 500 क्वेश्चन तक इसमें ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, तो आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए 12th सिलेबस पढ़ना है, अब वही सिलेबस आपका मैच करेगा आईसीआर में अपने स्टेट में, तो इसको तो आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, इसको पूरा एकदम अच्छे से रट डालिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में देखिए पार्ट 1 में जो आपकी थी कुछ फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक थे और इसमें आपका इनऑर्गेनिक लास्ट का टॉपिक दिया हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो आता है, ये देखिए यहाँ से, ये जो आपका जो पार्ट 2 है यहाँ पर आपको एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक दोनों पढ़ने, ध्यान रखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में भी उतनी फैक्ट चीजें नहीं है कि जो काफी चीजें छूट जाती हैं, तो हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके एलिफेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड ये आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो आप सोचें केवल एल्की हैलाइड में केवल बस क्लोरोफॉर्म पढ़ लो हो गया काम, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या क्या पढ़ना टॉपिक इसमें। हेलोफॉर्म में एक आपके इसमें टॉपिक आता है क्लोरोफॉर्म, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट है, कार्बेलमी रिएक्शन है, ठीक, रीमर टीमर रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जो हेलो एरिन देखेंगे, हेलो एरिन में आपका एरोमेटिक रिंग में आती है आपकी बेंजीन, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो क्लोरोबेंजीन आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ बच्चे यहाँ पर केवल ये पढ़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो आपको एलिफेटिक एरोमेटिक मैं देख रहा हूँ सेकंड पार्ट में आपको एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों पढ़ने होंगे, यानी कुछ पार्ट आपको 11th वाला भी पढ़ना होगा इसके साथ साथ, ठीक। अब जनरली आप आईसीआर एग्जाम देंगे, 11th आप पढ़ चुके हैं, तो आप 12th को ढंग से पढ़ लीजिएगा, उससे मिलता होता 11th आपका होता हो तो आराम से आपको 90% सिलेबस आप कवर कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर, देखो इसमें लिखा हुआ। अब एल्कोहल में आपका मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक। इसके बाद ईथर, यहाँ पर एक ही सिलेबस में डाई मेथिल ईथर और डाई एथिल ईथर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों पढ़ने सेकंड पार्ट से, केवल आप एरोमेटिक मत पढ़िए, केवल एलिफेटिक मत पढ़िए, आपको दोनों सिलेबस यहाँ पर पढ़ने होंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिक कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लिख लो एक और एंड इट्स डेरिवेटिव, ये ध्यान रखिएगा। अब एनसीईआरटी काफी शॉर्टकट लिखता है तो वो समझ में नहीं आता है, ये लिखा हुआ एंड इट्स डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड बनाए जाते हैं, जैसे आपका एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, ये सभी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न भी पढ़ने हैं, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपके एमाइड और आपका एसिड हैलाइड इसे बोलते हैं RCOCl। इसके बाद ये आपका आएगा यहाँ पर एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद आएगा आपका एस्टर, ये सारे कंपाउंड से क्या कहलाते हैं डेरिवेटिव। इसके बाद आता है आपका एमीन, एमीन में जो बेसिक नेचर है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। तो यहाँ पर बात करेंगे एमीन में 2 ही आपके हैं, एक एथिल और एक मिथाइल एमीन, ठीक है। एमीन चैप्टर बहुत मेजर पार्ट है यहाँ पर, ध्यान रखिए। देखिएगा
अगर आप मानते हैं फर्स्ट पार्ट से आपको मान लो 20 क्वेश्चन मिल गए, तो इस वाले से सेकंड पार्ट से 30 क्वेश्चन मिलना अनिवार्य है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, यानी 40 क्वेश्चन आपको गोले भरने ही पड़ेंगे। ठीक है, पेपर ऑनलाइन होगा तो यहाँ पर आपको टिक करना ही करना पड़ेगा, तो 40 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इसलिए सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ ये ना सोचें कि सर हम इसमें क्या पढ़ें, इसके अंदर क्या पढ़ें, फिर इसका कोई मतलब नहीं कंपटीशन करने का, फिर आप पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दीजिएगा। चलिए, इतना आसान चीज नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा इसी में, तो ये हो गई हमारी एमीन्स। इसके बाद आता है आपका बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल इसमें सबसे बड़ा चैप्टर है। इस बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, आप यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोटीन, आप यहाँ पर पढ़ेंगे विटामिन, इसमें आप पढ़ेंगे फैट, ये मिला के पूरा होता क्वेश्चन। और हालांकि प्रोटीन आप पढ़ेंगे एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड कई बार आईसीआर एमिनो एसिड के डायग्राम पूछ लेते हैं कि एलानाइन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, इनके डायग्राम क्या है। तो एमिनो एसिड का आपको डायग्राम एनसीईआरटी से आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बायोमोलिक्यूल। इसके बाद आपका पार्ट आता है यहाँ पर पॉलीमर। जो पॉलीमर आपका टॉपिक है, ठीक, पॉलीमर, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलीमर। हर साल आप देखिएगा आईसीआर कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पॉलीमर मिलते ही मिलता है। अब सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो हर किसी चैप्टर से कम लग रहा है कि 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन हर किसी चैप्टर से मिलेगा। ठीक, इसलिए एक आता है आपका लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें, मेडिसिन पढ़ते हैं। जो भी हम लोग दैनिक जीवन में केमिस्ट्री संबंधित चीजें खाते पीते हैं वो सभी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये हुआ आपका सिलेबस, केवल जो 10+2 का सिलेबस था, और ओनली इसमें 16 चैप्टर हैं। तो आप आराम से सिलेबस पढ़ सकते हैं। एग्जाम टाइम आपका काफी अभी है, तो ये रहा हमारा सिलेबस, जिसमें 16 चैप्टर एनसीईआरटी केवल पढ़ने हैं। केवल आपको 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईसीआर एग्जाम देंगे तो आप 11th एनसीईआरटी भूल जाएंगे। आपको दोनों पढ़नी है, 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए केवल 12th सिलेबस आएगा, 11th सिलेबस का कुछ भी पार्ट नहीं आएगा। हाँ, कुछ पार्ट जैसे मान लो यहाँ पर पूछ लिया आईयूपीएससी। अब आप सोचें आईयूपीएससी सर आपकी हमारी क्लास 11th में है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ पार्ट यहाँ पर एलिफेटर से उठा सकते हैं वो लोग। ठीक, तो कुल मिला के हमारा वीडियो हुआ सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लेके। अगले वीडियो हम नए टॉपिक पर किसी पर बात कर लेंगे। आप मुझे कमेंट करिए कोई अगर प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर संबंधित, और मैं जानकारी और दे दूं कि हम लोग प्रॉपर सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू के लिए हम लोग 10 मई से जो है यहाँ पर, चलिए, तो हम लोग प्रॉपर सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 10 मई से आपकी हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये हमारी विद वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कब, फ्रॉम 10 मई। ठीक, इसमें टोटल हम लोग 20 टेस्ट लेंगे, जिसमें 10 आपके चैप्टर वाइज होंगे और 10 आपके जो टेस्ट होंगे वो मॉडल होंगे, यानी होल सिलेबस से। ठीक है, और ये पूरा जो है विद वीडियो सॉल्यूशन देंगे। इसमें आपको पूरा 20 टेस्ट में पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख करके बहुत आसानी से अच्छे मैचिंग क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। ठीक, हम लोग ऑलरेडी जो है स्टेट लेवल जो विद्यार्थी यूपी कैटेट के हैं उनकी हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन के लिए। आईसीआर जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो लोग हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें विद वीडियो सॉल्यूशन। यहाँ 20 टेस्ट हैं और 10 चैप्टर वाइज है, 10 में मॉडल है। ठीक, जो विद्यार्थी बात करते हैं क्रैश कोर्स को लेकर के, तो हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में। तो अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करना तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। केवल 2499 रुपए में क्रैश कोर्स है। दोनों टाइम क्लास चलाते हैं, सुबह भी चलाते हैं, शाम चलाते हैं। सुबह पढ़ाते हैं हम लोग 12th का सिलेबस, शाम पढ़ाते हैं क्लास 11th सिलेबस। तो हम लोग बहुत जल्दी जो है सिलेबस भी कवर कर देंगे। ठीक है, अब इतनी जल्दी नया बैच तो नहीं हमारा बन पाएगा। ठीक, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी से। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।